प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की पाक हजूरी में आप सब जन का स्वागत है। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको वचन सुना रही हूँ खुदावंद का। लूका रचित सुसमाचार। मैं तुमसे सच सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, और जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि यीशु मसीह जी कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। अगर कुछ लोग होते हैं हमारे से बैर करते हैं, कुछ हमें आप अनाप शनाप बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, तो परमेश्वर के वचन में बताया गया कि आप उन्हें माफ करें। अगर हम ऊपर से कह देंगे चलो सॉरी कोई बात नहीं, इसको जाने दो, नहीं, आप दिल से उसको माफ करो। मैं आपको अपनी गवाही देती हूँ। मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो बहुत कुछ मेरे को सुनाते थे, कुछ भी, तो मैंने उनको जवाब देना छोड़ दिया। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इनको रहने दो, इनको माफ कर देते हैं। मैंने ऐसे ही बोला। तो परमेश्वर के घर में जाकर परमेश्वर की पाक हुजूर में बैठ के मैंने कहा, परमेश्वर मैंने इनको दिल से माफ किया, तुम ही मेरे गुनाहों और पापों को माफ कर। जब हम किसी को अपने दिल से माफ करते हैं तो खुदावंद हम भी हमें माफ करते हैं। लेकिन हम कई बार गुस्से में बोल देते हैं तुमको ये हो जाए, तुमको वो हो जाए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम लोगों का भला करें, उनको आशीष दें, श्राप ना दें, और उनके लिए प्रार्थना करें। अगर कुछ लोग आपको बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ बिगड़ जाए, तुम्हारा कुछ नुकसान हो जाए, तो लेकिन उसको जवाब नहीं देना चाहिए। बस परमेश्वर की हजूरी में बैठ कर कहना चाहिए कि परमेश्वर मैंने तो इसको माफ़ कर दिया, तुम ही मेरे स्वर्गीय पिता मेरे गुनाह और पापों को माफ़ कर, ताकि मैं भी तुम्हारा एक चाहे बेटा हो चाहे बेटी कहला सकूं। तो आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि यीशु मसीह के द्वारा कि अगर तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी मार दे। आजकल वो होता है कि एक थप्पड़ मारे, अरे मैंने तो दूसरा भी उसको मार देना। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम दिल से उसको माफ करोगे तो उसका बदला मैं लूंगा। अगर तुम मेरे पे विश्वास करते हो तो अपना जो भी दुख है, जो भी आपको किसी ने अपमान किया कुछ, वो मेरे पे छोड़ दो। मैं देखूंगा कि कैसे उसको जवाब देना है। अगर हम खुद दे लेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए क्यों लड़ेगा। परमेश्वर का कोई ऐसा थोड़ी है कि आप अपना जवाब खुद ही दे जो, परमेश्वर कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, तुमने भी जवाब दे दिया, मैं भी जवाब दे दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल के जमाने में पता क्या होता है कि लोगों के जो बच्चों के माँ बाप होते हैं, अगर उसके उनके बच्चों को कुछ कोई बोल देना, ऐसा नहीं हो आपके बच्चे ऐसे ऐसे हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे क्यों हैं, आपके भी बच्चे भी तो ऐसे ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता होता है कि आपके बच्चे किस माहौल में पल रहे हैं, जो कैसे हैं। तो लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन से आप पढ़ें, और लोग जो आपको गलत बोलते, गालियाँ निकालते, कुछ है, उनको ये नहीं होना चाहिए तेरा नुकसान हो जाए, तेरा कोई से अपमान तुम्हारा करता है तो उसको गालियाँ निकालो, दिन पे रात ऐसे बदतमीजी बोलो। कुछ नहीं ऐसा करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते तो हमें लोगों को भी दिल से माफ करना चाहिए। अगर दिल से माफ करोगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। अगर हम ही खुद ही जवाब दे देंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। परमेश्वर तो ऐसा है कि कहता है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई। परमेश्वर कहता है कि ये तो अन्य जातियां भी कहती हैं कि हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो वो भी हमसे प्रेम करते हैं। इसमें हमारे और उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। वो भी हमारी तरह ही सेम है कि वो भी लोगों के लिए जैसे हम लोगों से प्यार करते वैसे वो लोग अन्य जातियां भी करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि अगर आपसे कोई बैर करता है, कोई विरोध करता है, आपको गालियां निकालता है, कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है, आजकल जमाना बहुत ही आगे की ओर जा रहा है, तो मैं यही बोलूंगी कि आप उससे दिल दिल से माफ करें। अगर दिल से आप माफ करोगे तो परमेश्वर भी आपके गुनाहों और पापों को माफ करके आपके ऊपर बहुत सारे भेंट प्रकट करेगा कि आप सोचोगे भी नहीं कि परमेश्वर मेरे से इतनी बातें करता है। अरे अगर परमेश्वर की ओर चलोगे तो परमेश्वर भी आपकी सुनेगा।
परमेश्वर को तो परमेश्वर पर लोगों ने 39 कोड़े लगाए, उसको सूली पे चढ़ा दिया। परमेश्वर ने फिर भी कहा लास्ट टाइम में कि परमेश्वर ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, मैं इनको माफ करता हूँ, तू भी इनको माफ कर। परमेश्वर ने तो फिर भी हमारे लिए ये सब किया। तो अगर हम हमारे को कोई एक गाली निकाले ना, तो कहते हैं अरे ये गाली निकाल के जाएगा कहाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलना है तो वो असली मसीह है, वो यीशु मसीह का असली बेटा और बेटी हैं। जो अगर हमें कोई दुख देता है, कोई तकलीफ देता है, तो हम उसे माफ कर देते हैं। मेरे ना रिलेटिव थे, बहुत ज़्यादा ही खराब बोलते थे मेरे को, लेकिन जब वो मेरे घर आए मैंने उनकी बहुत खातिरदारी की है। ये नहीं कि मैं अपनी सिफत कर रही हूँ आपके कि आप लोग मेरे को अप्रिशिएट करें, ये नहीं मैं ऐसे कह रही। लेकिन जब वो मेरे घर आए ना, मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से पूछा, तो वो खुद शर्मिंदा हुए कि अरे ये तो हमारे घर में आई, तो हमने तो इसको ऐसा ट्रीट किया था, ये तो इतना अच्छा हमको पूछ रही है। वो तो इतना खुश होकर गए ना, मैं आपको बता नहीं सकती। यही क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का वचन, मैं परमेश्वर के वचन पे चलना चाहती हूँ, मैं दुनियादारी के ऊपर नहीं चलना चाहती। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर हमें परमेश्वर कहता है कि हम दिल से माफ करेंगे किसी को, तो खुदावंद भी हमारे गुनाह और पापों को माफ करेगा। तो आप वचन पर चलें, वचन पर मनन करें। मैं फिर यही बोलूंगी